नमस्कार स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के टॉपिक्स और टॉपिक्स का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, पीपीसी कर्व। ठीक है, ये क्लास 11th के टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स के। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन को समझेंगे। तो डिफिनेशन पीपीसी के बारे में क्या कहता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये एक क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब आप पेपर में लिखोगे, जब भी पेपर देंगे तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को जरूर लिखें, क्योंकि एग्जामिनर्स के पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप क्या डिटेल में लिख रहे हो, वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड को देखेगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड जरूर लिखें। ये एक तरह से क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है ना। क्या दर्शाया जाता है, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। मतलब इसमें जनरली देखा जाए तो दो ही गुड्स को हम दर्शाते हैं। दो गुड्स को हम ग्राफिकल के थ्रू दर्शाते हैं, ग्राफ के थ्रू हम इसे दिखाते हैं। दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये जो दो गुड्स है कहां से बनेगा, दो गुड्स बनेगा रिसोर्सेस से, मटेरियल से, टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना। जैसे कि कोई फर्म है तो फर्म में जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट अपने आप नहीं बनेगा, रिसोर्स से बनेगा। उसमें टेक्नोलॉजी लगेगा, उसमें लेबर लगेगा, है ना। तो ओवरऑल पीपीसी क्या है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है ना। और ये बनते कैसे हैं, विद द गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरे शब्दों में भी हम इसे जान सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में पीपीसी शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। पीपीसी जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दिखाता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन होगा, मतलब सिर्फ दो गुड्स का, ये ध्यान रखना है। कोई बच्चा 4 या 5 गुड्स नहीं लिखेगा, है ना, दो गुड्स। दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस बाय फुल्ली यूटिलाइजिंग। अब यहां दो गुड्स आने का मतलब यही है कि जब कोई लेबर एक गुड्स को बनाता है तो वो कंटिन्यूली क्या करेगा, बनाता जाएगा। लेकिन जैसे ही उसके पास ऑप्शन आ गया दूसरा गुड बनाने का, तो वो पहले गुड को क्या कर लेगा, डिक्लाइन करेगा। मतलब अब उसकी एफिशिएंसी जो है कम जाएगी। जितना वो पहले जिस एफिशिएंसी के साथ बना रहा था, अब उसकी एफिशिएंसी पहले जिस रफ्तार से बना रहा था वो कम जाएगी। अब दूसरे गुड्स पे वो ध्यान थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, है ना। तो यहां पर इसीलिए दो गुड्स ही लिया जाता है। हम यहां पर जनरली पीपीसी में कंपैरिजन करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस बाय फुल्ली यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ये दो गुड्स को बनाती है, एज्यूमिंग अ फिक्स्ड टेक्नोलॉजी लेवल। और साथ ही साथ इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है। तो ओवरऑल ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो गुड्स का, और यहां पर टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के थ्रू दो गुड्स यहां पर बनाया जाता है, और उसका एक तरह से हम कंपैरिजन को दिखलाते हैं। इसके एजम्पशन क्या है पीपीसी के, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब जनरली यहां पर हमें एक कर्व को दिखलाएंगे। तो कर्व को मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखला दूंगा। अभी हम समझेंगे पीपीसी को डिटेल में। देखिए इसके एजम्पशंस क्या है, मतलब इसके कंक्लूजन क्या निकलते हैं। तो सबसे पहला फिक्स्ड रिसोर्सेस यहां फिक्स्ड होनी चाहिए। मतलब जिस रिसोर्सेस से आप गुड्स को बना रहे हो लगातार, उसी से आप यहां पे बनाओगे। इसमें भी जैसे फिक्स्ड रिसोर्सेस में जैसे क्या क्या आएंगे, जैसे देखिए लैंड अगर जमीन नहीं रहेगा किसी बिजनेस में तो वहां पर आप प्रोडक्शन कहां से करोगे। फिर वहां पर लेबर, तो लेबर क्या करेगा, उस अपने एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करेगा। कैपिटल, जो पैसा आप शुरुआत में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि मशीन वगैरह लगाते हो बिजनेस में, है ना, तो ये सब कैपिटल में आ गए। तो ये सारी रिसोर्सेज क्या होंगे, फिक्स्ड होनी चाहिए। सेकंड बात, फिक्स्ड टेक्नोलॉजी। तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो टेक्नोलॉजी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो हमेशा स्थिर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पर बार बार चेंज हो जाए, बदल जाए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। क्या, कांस्टेंट होनी चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो पीपीसी अज्यूम्स दैट ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर फुल्ली एम्प्लॉयड। मतलब यहां पर फुल्ली एम्प्लॉयड होना चाहिए, और एक तरह से वो एफिशिएंट वे में, है ना, एफिशिएंट वे में क्या किया जाना चाहिए, यूटिलाइज किया जाना चाहिए। मतलब फुल्ली एफिशिएंसी के साथ वहां पर क्या किया जाना चाहिए, मटेरियल को बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो फुल्ली एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज यहां पर होगा। ये तीसरा जंक्शन है। चौथा जंक्शन में आप क्या बताएंगे, टू गुड्स, सिर्फ दो गुड्स, ये मैंने पहले ही बता दिया। और पांचवा में अनइक्वल इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। व्हेन द रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। एक रिसोर्स का जब आप यूज कर रहे थे, है ना, अब आपने ट्रांसफर कर लिया दूसरे रिसोर्स में, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब फिर से बता दे रहा हूं कि इसमें एक तरह से क्या होते हैं, ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर फुली एम्प्लॉयड। जितना भी रिसोर्सेज है इकोनॉमी में सारा यूटिलाइज किया जाएगा, है ना, और एफिशिएंट वे में यहां पर यूटिलाइज किया जाएगा। तो ये है इसके अजम्पशन पीपीसी के। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है, ग्राफिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी फुल्ली यूटिलाइज्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। आई होप सभी स्टूडेंट ने समझ लिया होगा, और इसके ग्राफ्स एंड टेबल्स को हम किसी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। थैंक यू।